जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। अपनी दूध वाली गाय जो अभी थोड़ी देर में खुलने वाली है, तो आपको जो थोड़ी सी डिटेल बतानी थी गायों के बारे में। मुझे एक कमेंट आई थी जिसमें पूछा गया था कि अपने पास गाय, बच्चे, बैल सारे कितने हैं। तो आपको जो उसकी डिटेल अभी थोड़ी सी बता देता हूँ। गाय बहुत शोर कर रही है क्योंकि इनका खुलने का टाइम हो गया, तो फटाफट से मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो आज है 22 अगस्त 2026, 22 तारीख है और अभी सुबह के 9 बज रहे। जो मैं डिटेल दे रहा हूँ ये सुबह की 9 बजे की है। शाम को क्या होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन सुबह में जो है मैं वही आपको अभी बता रहा हूँ। तो अपने पास जो पूरी 14 गाय है, जो सारी बड़ी गाय है। तो उसमें से जो है अभी सिर्फ 12 गाय दूध दे रही है, 2 गायों का दूध बंद है। यहाँ पे तो 13 ही है। एक अपनी राधा जो बिना वालों में, ऐसे अपने पास पूरी 14 गाय है, उसमें से 12 गायों का दूध चल रहा है, 2 गायों का दूध बंद है। तो गाय हो गई अपने पास 14। बैल है अपने पास 2 जो खेत के काम कर सकते हैं, और सकाराम एक बुल कह सकते हैं हम, वो खेतों के काम अभी तक नहीं कर रहा और ब्रीडिंग का काम भी नहीं करता हो, उसका ब्रीडिंग का काम बंद हो गया। तो हम उसको बुल में गिन रहे हैं, बैलों में नहीं गिन रहे। तो बैल अपने पास बड़े 2 है। बुल जो है अपने पास टोटल 12 है। 12 मतलब ऐसे जो दूध पी रहे वो छोटे से लेकर बड़े तक, सकाराम तक, जो भी बीच में सारे आते हैं वो अपने पास 12 बुल है। तो 11 भी कह सकते। तो फिर 11 बुल अगर हम पकड़ेंगे तो 3 बैल हो जाएंगे। अगर हम 2 ही बैल पकड़ेंगे तो 12 बुल हो जाएंगे। ऐसे जो है छोटे से लेके बड़े तक कर रहा हूँ मैं, जैसे कान्हा, कृष्ण, उनको भी पकड़ के अपने पास पूरे 12 बुल है। और बछिया जो है अपने पास वो है पूरी 17, जो पहले बाद में बच्चा देगी उनको भी पकड़ के, जो मतलब जो दूध नहीं दे रही, जो बच्चियाँ है उनको पकड़ेंगे तो अपने पास दूध पीने वाली छोटी बच्चियाँ से लेके अपने पास नैना तक, बड़ी बच्चियों तक अपने पास 17 बच्चियाँ है, जिसमें कुछ गाभन बच्चियाँ है, 4-5 बच्चियाँ गाभन है, और बाकी जो है यहाँ पे भी है, जैसे मयूरी, राधिका, कुंज, ये जो छोटी बच्चियाँ है ये भी पकड़ के। तो ऐसे पास अपने पास जो 17 है, जो एकदम छोटी से लेके एकदम बड़ी तक गायों को छोड़ के 17 बच्चियाँ। और टोटल इनकी पूरी गिनती होती है 43। और अब मतलब अगर पूरे पकड़ ले अपनी एक अपने पास शिवानी भी है, तो शिवानी एक ही है, बाकी शिवानी को पकड़ेंगे तो अपने पास जो 44 पूरे एनिमल है, छोटे से लेके बड़े तक 44 है अपने पास शिवानी को पकड़ के। बाकी फिर अपनी हवाई सेना अलग है, वो इनमें नहीं गिन सकते। डॉग है अपने पास 4। तो अभी गाय खुल गई है और गाय जा रही है अभी चारा खाने, चार से जो ले जा रहे। इनका शोर बहुत होता है, सुबह में चिल्लाती ही रहती है। चिल्लाने की कोई ज़रूरत होती नहीं, लेकिन बहुत चिल्लाती है लोग। और जब ये चारा खाने बाहर नहीं जाती थी तब नहीं चिल्लाती थी, लेकिन अब आदत हो गई है बाहर जाने की, तो ये लोग चिल्लाने लगी। और चाची जो अकेले इनको ले जाते हैं। और अभी जो मैंने बताया आपको 44 है अपने पास सारे, लेकिन आज शाम तक जो है 42 ही रहेंगे। 2 चले जाएंगे, एक सुमन और दूसरा कृष्ण, जो कि लेने के लिए आ रहे हैं इनको। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत अटकी हुई थी। तो आज जो है शाम को, मतलब वो कह रहे थे कि 10 बजे आएंगे, तो शाम को मुझे लगता है शाम तक तो चले ही जाएंगे। एक सुमन और दूसरा उसका बेटा कृष्ण, फिर ये 2 लोग कम हो जाएंगे। अभी सुबह 44 है, शाम को जो 42 रहेंगे। और बात चली तो परी की भी बात चल रही थी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर 40 रहेंगे, क्योंकि परी और उसका तिलक भी कुछ दिनों में चले जाएंगे। लेकिन अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन हुई बात तो। और अगर और आगे बात बढ़ी तो फिर बचेंगे 38, क्योंकि 2 और चले जाएंगे। एक है तो अपनी मयूरी, और दूसरी अपनी उसकी माँ जो कि है रानी। अगर बात आगे बढ़ी तो ऐसे जो है फिर सीधा 6 लोग कम हो जाएंगे। अगर बात नहीं बढ़ी तो 2 तो हो ही गए कम, मान लो। सुबह तो मैंने 4 मतलब 44 दिखाए, सुबह कल 42 ही रहेंगे आज शाम को तक। अगर आज आ गए तो, नहीं तो फिर वो और 1-2 दिन रुक जाएंगे, नहीं तो फिर वो लोग भी चले जाएंगे। बाकी अभी हवाई सेना को दाने डालने का समय हो चुका है, बच्चों ने फीड खा ली है, तो अभी मैं फार्म के अंदर चारा डाल देता हूँ और इन सभी छोटे शैतानों को अंदर छोड़ देता हूँ। चाची जो है दूध वाली गाय लेके चले गए, पहले इनको दाने दे देता हूँ, उसके बाद करेंगे। और बच्चों ने जो फीड पूरी खाई नहीं बची हुई है, और इस डब्बे में है दाने जो कि होने वाले ख़त्म, लेकिन अभी के लिए हो जाए तो बढ़िया है, अभी के तो हो जाएंगे। और ये देखो कितने पास आ रहे। और अभी जो है आप लोगों ने कहा कि
नीलेश को जो है व्हाइट, एक भाई ने कहा था कि 2 व्हाइट मतलब ब्लैक और व्हाइट डॉट वाले 2 दे दो, और एक भाई ने कहा था कि ब्लैक वाले 2। तो अभी जो है वो आने वाला 1-2 दिन में आएगा, उसका समय जब भी मिलेगा उसे तो ले जाएगा, तब देखेंगे अभी क्या करना है। दोनों तरफ से जो है वोटिंग आ गई है कि व्हाइट भी दे सकते हैं, मतलब व्हाइट और ब्लैक डॉट वाले, या फिर ब्लैक डॉट वाले, मतलब पूरे ब्लैक वाले। तो देखेंगे अभी वो कौन से लेता है और कौन से हाथ में आते उस टाइम। लेकिन दूंगा तो 2 ही, वो 4 कह रहा था, लेकिन बात मैंने कहा कि भाई नहीं मैं 2 ही दूंगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी मैंने दाने इनको डाल दिया, तो ये लोग दाने खाएंगे, तब तक मैं छोटे बच्चे अंदर छोड़ दूंगा और फिर मैं भी खाना खा के अपनी भी नजर ले जाएंगे। तो चलो अभी मैंने इनको बहुत सारे दाने डाल दिए हैं और ये लोग अभी खाएंगे। अभी इनको अंदर चारा डाल देता हूँ, छोड़ देता हूँ। बहीण आमना घडीतला झाडेच राहू द्या रे आहे बाबू का जो चल चल माऊली ए बासाचे जोड्याला येणार दोन्ही जोड्याला ये आपला काय राहत आहे नेमकं का ते बिल सरकारी येणार असते विमा काढला का तू नाही ते लिंक राहते ज्याने गाय राहत ना त्याचा आधार कार्डले मोबाईल नंबर लिंक राहत तो नंबर टाका ते जास्त नावाला त्याच माहिती आहे आणि देखा असे म्हणाल नाही की 3 लिटर दिले 2 लिटर तुम्ही खावा तिथलं दूध दे दूध ना 12 में आठ मी तो तुमने 4 लिटर की गारंटी ली रहा हूँ तुम्हें जर खावा रहा तीन आते आता आपण उतार बांध पासून मग ठीक आहे दानी पालन करणारे पिढी म्हणजे सगळ्या टेपनं पोतं ही लागे सकाळी बेपना कलाय साधारण तुम्ही दुसरं 1400 एक मिक्सरचे दान 2 मिक्सर ही जाती काय असं टेप जर लयशात तर तुम्ही पोरडेले बस खावा नाही गेले पोर म्हणजे तुमले पोर आणि गेले खावा तुम्ही किती लिखा आम्ही बाजी त्याला खावा आम्ही जरा जरा खाऊ पण मग आम्हाला बीएस चालू करेल एक पाच बीएस चालू कर बियर काय राहतं ही हो ती दारू बाटली हो दारून बाटली तयार वर त्यानं मला कळत नाही गेलं वस्तू का असतं ते धान्य ते धान्य कुठे भेटत खायला काय पडेल हा 2 मिनिटं आहे का तुझं नाव काय दररोज मी तिने सकाळी किलो पण संध्याकाळी किलो तो मेन आज तो पण 3 वास राहिले ना आम्हाला पहिले आपला पहिले आपला पुरी गाडी झाडं खात ना हां आणि तुम नावर ती काय ती 3 सांग 3 पटायला लागली असे का हां त्याला पिऊन द्या चालेल त्याबद्दल काय चल वांधा चला चला फोन लावा बिडा
सांगा काय काय नाही. दूध कशी काय दी ना दूध कशी काय दी ते सांगा. अपनी बिना वाली गाय यहाँ पे आके जो है लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और मौसम जो अभी थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है। अभी जो है बारिश का थोड़ा मौसम हुआ है। बारिश का मतलब ऐसे कि बादल आए हैं और अभी थोड़ी देर में बारिश होगी ऐसा लग रहा है। बाकी अभी जो है अपना एक ही झुंड है यहाँ पे, अभी तक जो है दूसरा झुंड आया नहीं है और वो नहीं आएगा क्योंकि गाय चराने वाला दूसरा है, बाड़ा नहीं है, तो वो झुंड आज नहीं आने वाला। नीलेज भी अभी तक नहीं आया है, अभी उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ी देर में नीलेज भी आ जाएगा। और आज जो है अपने फार्म से एक गाय चली गई जो कि आप सबको पता चली गया होगा। लगभग 1 घंटे पहले ही जो वो ले गए अभी उसे। मेरी गाय खुलने के लगभग 15-20 मिनट बाद आए थे और अभी जो है लगभग उनको जाके 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय हो गया। तो अभी जो है अपनी सुमन और सुमन का कृष्णा चला गया और सुबह ही मैंने आपको बताया था कि आज या फिर कल में वो चले जाएंगे, तो वैसा ही हुआ। आज आए वो सुबह में लगभग 10 बजे आए वो और वो लेके चले गए। अभी 11:30-12 बज रहे हैं, तो वो जो है अभी थोड़ी देर पहले ही उन दोनों को लेके चले गए। शिवानी को जो कल की तरह आज भी ले गए थे और आज भी इसको जो है थोड़ा घुमाया, लेकिन कल से जो आज इसका परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं था, चल नहीं रहे थे अच्छे से, ज़्यादा कुछ चलाया भी नहीं फिर हमने, क्योंकि 2 ही लोग थे नीलेश्वर में, तो ज़्यादा कुछ चलाया नहीं। फिर बाद में लेके आए और इधर बांध दिया। अभी इसको कल की तरह ही चारा भी डाल दिया है, जो खाना होगा वो खा लेगी। सामने सकाराम और ये 2 बैल हैं, अंदर में अपनी सभी गाय। और मोहन जो अभी यहाँ से चला गया अपनी दुधाली गाँव के फार्म, तो चलते हैं हम भी उधर। मोहन को रखी हुई है फीड, लेकिन कुछ इतनी अच्छी से खा नहीं रहा। वो देखो ये उसकी फीड रखी हुई है, लेकिन वो इतना पहले जितना अच्छे से नहीं खा रहा है। बाकी उसकी शाम की दवा पिलानी है उसे भी। और इस साइड में 4 छोटे शैतान। और ये जो है चारा खेत का है, तो हमारे पड़ोसियों के खेत से लेके आए। ये वाला ये चारा है, तो रात को जो है गाय को यही खाना है, क्योंकि कुट्टी करके नहीं रखा हुआ, काटा ही नहीं, मतलब ये था इसलिए। और इस साइड में जो है अपनी सभी गाय, जो कि पहले भी चारा मतलब डाल दिया था, तो ये तो इन्होंने खा लिया है। और रात को और भी खाने के लिए यहाँ सामने डाला हुआ है। ये देखो ये रहा, ये सभी जगह वही चारा डाला हुआ है। और यहाँ पे पहले जो 4 बच्चे रहते थे, तो यहाँ पे अभी 3 ही है। मैंने कल ही बता दिया था कि यहाँ से 1 जन कम होने वाला है, तो अभी ये 3 ही बचे। और बाय चांस अगर कुछ और हुआ तो इनमें से सिर्फ अंदर में 2 ही बचेंगे और एक गायब हो जाएगा, और वो है तिलक। और उसके बारे में बताऊंगा। पहले दूसरी बात जो है वो है कि हमने जो है सुमन को क्यों बेचा। और देखो, हमने का मतलब मैंने नहीं, और मैं किसी भी चीज़ में इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती इस बारे में। तो घर वालों ने बेचा है, ये पहले आप समझ लो। क्योंकि मैं हम बोल रहा हूँ, हम का मतलब हम मतलब अभी एक साथ इसलिए हम बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं, मेरे मतलब मेरे अकेले पे या फिर किसी अकेले के फैसले पे नहीं है, ये पूरे परिवार का फैसला है, मेरे को छोड़ के। और 2-3 लोगों को छोड़ के मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि सब मान लो, एक टाइम के लिए सब मान लो। तो उसको बेचा क्यों? क्योंकि अभी जो अपने पास हो गई है 14 गाय, उसमें से अभी फ़िलहाल तो 12 गाय दूध दे रही थी, अभी 11 ही है, क्योंकि वर्षा और राधा का दूध बंद है। तो हम जो है मतलब मिल्किंग के लिए 4 ही लोग थे सुबह शाम, और पूरे दिन की मिल्किंग का जो दूध होता है वो लगभग जो है 90 लीटर से 95 लीटर तक हो जाता है। 100 में सिर्फ 10 लीटर या फिर 5 लीटर के आसपास कमी ज़्यादा होता है दूध, लेकिन अब कम हो गया। अभी जो है सीधा 4-5 लीटर दूध कम हो जाएगा सुमन का, इसलिए जो अभी दूध कम हो गया। तो अभी नहीं हुआ, मतलब आज हो जाएगा शाम को, नहीं तो अब तक 90 लीटर से प्लस था पूरे दिन का दूध। तो मिल्किंग के लिए गाय भी ज़्यादा हो गई थी। और अभी जो अपनी बिना वालों में और 5 गाय तैयार होने वाली है, तो गायों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली थी। और ये सब चीज़ें जो है संभालने के लिए बहुत पेशेंस, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और दूसरी बात, इस साल जो है
अपने जो इलाके में जो बारिश है वो बहुत कम हुई है। तो बारिश का सीज़न जैसे तैसे हम निकाल देंगे चारे का, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि चारा जो मिलेगा नहीं, और जो मिलेगा वो इतना महंगा मिलेगा। मतलब अगर एक गाय की अगर मेंटेनेंस की बात करें तो जितना दूध दे रही है उतना पूरा खर्चा उसको लग जाएगा। गर्मियों के सीज़न में जो चारे की बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी तो बहुत ज़्यादा महंगा चारा मिलेगा। जो एक ट्रैक्टर हमें अभी 15-20 हज़ार में मिल रहा था वो सीधा 25-30 हज़ार में मिलेगा, जो मतलब सीधा 10-15 हज़ार जो है बढ़ जाएंगे। तो अपने पास जो गाय है वो मतलब दूध देने वाली कम है, और बिना दूध वाली जो कि अपनी जो ऐसे छोटे बच्चे और गाय है वो है थोड़े ज़्यादा। मतलब अभी देखो 12 ही गाय दूध दे रही है अपने, तो 12 में अभी सिर्फ 11 ही गाय है। तो इनके दूध के हिसाब से उनके पीछे जो बिना दूध वाली गाय उनका जो मेंटेनेंस, उनको जो चारा लगेगा उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसमें से पैसे निकाल के कुछ बचा के फिर उनके लिए भी करना पड़ता है, तो इसलिए जो है पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो गाय कम रहेंगी तो कम पैसे में कुछ कम मेहनत में हो जाएगा, और कम रहेंगी तो अपने खुद के खेत में जो चारा होगा उससे हम अपनी गाय का पेट पाल सकेंगे। अगर गाय ज़्यादा होंगी तो चारा लगेगा ज़्यादा। और अभी जो है हमारे सारे जो आसपास के एरियाज़ थे वहाँ पे ऐसी खाली ज़मीन किसी ने नहीं छोड़ी, मतलब ऐसे सरकार की जो ज़मीन थी वो भी खाली नहीं पड़ी, उसमें भी लोगों ने खेत तैयार कर लिया। तो गाय चराने के लिए जगह बहुत कम है, मतलब लिमिटेड जगह है, और उसमें भी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो चारे की समस्या बहुत ज़्यादा आगे आती। अभी तो ठीक है, अभी कुछ दिन हम जैसे तैसे करके गुजार लेते हैं, आगे के दिन बहुत ज़्यादा होते। और ऐसा टाइम आएगा ही नहीं कि हम गाय बेचेंगे नहीं, मतलब जब तक गायों का दूध निकल रहा है तब तक गाय बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर बच्चे के फिर बच्चे ऐसे करते करते इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो संख्या मेंटेन इनकी रखनी पड़ेगी। तो अभी जो है ये सुमन को बेचा क्यों, वो तो मैंने बता दिया कि गाय ज़्यादा है। और दूसरी उसकी कीमत, तो उसकी जो है हमने 33 हज़ार में बेचा है, 33,000 में। तो 33 हज़ार में जो हमने उसको बेचा है। और उसको जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ लोगों को पसंद आई थी, तब जो है वो मतलब कुछ बात हुई नहीं थी तो रुक गई उस बार, लेकिन इस बार बात बन गई और वो चली गई। और अभी जो मैं कह रहा था कि तिलक क्यों जाने वाला है, क्योंकि तिलक की माँ को भी जो है कुछ लोग देखने आए थे और सौदे की बात होगी पैसों की, तो अपनी तरफ से जो है उनको 40 की डिमांड है, और 40 जो हमने बताया वो फिक्स है, मतलब इससे 1 रुपया भी कम नहीं है, 40 फिक्स है। तो उन्होंने जो है 35 हज़ार पहले उसने उनकी तरफ से डिमांड की कि हम 35 हज़ार देंगे, और अपनी तरफ मतलब अपनी एक ही डिमांड थी कि 40, और उससे नीचे ना उससे ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ 40। तो वो जो है पहले 35 बोले, 35 के बाद फिर वो 38 पे आए, तो अभी सिर्फ 2000 में बात अटकी है। तो एक तो उनको लगा कि हम 2000 कम होंगे, क्योंकि उन्होंने 3000 बढ़ाए, तो उनको लग रहा है कि हम भी 2000 कम करेंगे। लेकिन हम एक ही जीत पे अड़े, मतलब मैं नहीं कह रहा, हम बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं नहीं, चाचा जी पिताजी वो एक ही जीत पे अड़े कि 40 तो 40 से 1 रुपया कम नहीं। तो परी को जो है 2 लोग मतलब पसंद करके गए, तो दोनों लोग जो है वो अभी 35 और 38 में अटके हुए। जब 40 पे आ जाएंगे तो परी भी चली जाएगी, फिर जो है परी और तिलक ये भी चले जाएंगे, फिर बचेंगे अपने पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी तो 13 गाय है, तो फिर 12 बचेंगे, जो सारी गाय फिर वो 12 बचेंगे। तो उसमें भी जो है और कोई आया, तो रानी की भी बात हो गई थी, रानी को भी जो एक जन आया था और 31 हज़ार में डन करके गया था बात, मतलब 31 हज़ार में उसको दे देनी थी, लेकिन वो लेने ही नहीं आया और फिर वो रह गई। नहीं तो बाय चांस रानी भी कभी भी अगर वो आया तो जा सकती है, नहीं तो फिर नहीं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन तिलक की माँ का जो है वो परी का फिक्स हो सकता है, क्योंकि 2,000 की बात है, 2000 इधर उधर होते हैं, लेकिन इसका 31 में फाइनल होके भी नहीं हुआ। और सुमन तो आज चली गई, आप सबने देख ही लिया। तो अभी जो मिल्किंग शुरू करनी है, और कुंज अभी दूध पीने भी लगे, करते फटाफट से मिल्किंग का काम शुरू। तो ये थी हमारा आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।